प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न बाजारों में एआर, ओस्ताई अर्थात और एमआर अर्थात सीमांत आय वक्र किस प्रकार के होते हैं। तीन बाजारों के रूप आमतौर पर हम देखते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो तीनों बाजारों के अंदर एआर यानी औसत आय और सीमांत आय एमआर की स्थिति या स्वरूप कैसा होता है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार है जिसमें समरूप वस्तुओं के बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं। वस्तु की कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है और फर्म को उसी कीमत के ऊपर अपना सामान बेचना पड़ता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म कीमत स्वीकारक है, ना कि कीमत निर्धारक। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एआर और एमआर कैसे होंगे? रेवेन्यू आय, उत्पादन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एआर और एमआर एक्स एक्सिस के समानांतर होंगे, यानी एआर और एमआर बराबर होंगे और एक्स एक्सिस के वक्र जो है उनका एक्स एक्सिस के समानांतर होगा एआर और एमआर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकाधिकार बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर वस्तु की जो कीमत है, उसकी जो कीमत तय की गई है, ये कीमत उद्योग द्वारा तय की जाती है और उद्योग जो कीमत तय करता है, फर्म या जो विक्रेता है, उत्पादक है, वो उसी कीमत के ऊपर अपना सामान बेचती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत, औसत आय और सीमांत आय तीनों बराबर। दूसरा बाजार जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार किसी बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और जिस वस्तु को वो बेच रहा है, पैदा कर रहा है, उस वस्तु का बाजार में कोई सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न नहीं होता है। यानी नाम से ही स्पष्ट है, एकाधिकार यानी संपूर्ण बाजार के ऊपर केवल एक उत्पादक या एक विक्रेता का अधिकार होता है। इसलिए इस बाजार को हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। इस बाजार के अंदर एआर और एमआर की जो स्थिति है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ उत्पादन लिया गया है और यहाँ आय ली गई है, रिवेन्यू। एकाधिकार बाजार के अंदर एआर और एमआर की स्थिति इस तरह की है। एआर और एमआर नीचे गिरते हुए होते हैं। ये एआर वक्र को हम फर्म का मांग वक्र भी है और ये मार्जिनल रेवेन्यू का वक्र। एआर और एमआर जो है वो एकाधिकार बाजार के अंदर एआर और एमआर दोनों अलग अलग होते हैं और नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। नीचे की तरफ ये एआर वक्र को हम मांग वक्र भी कहते हैं, जो ये बता रहा है कि अगर उत्पादक या विक्रेता ज्यादा वस्तु बेचना चाहता है, ज्यादा माल बेचना चाहता है, तो उसको कीमत कम करनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा माल बेचना चाहता है, ज्यादा उत्पादन करना चाहता है, तो उसको अपनी
वस्तु की कीमत कम रखनी पड़ेगी। तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। या इसको अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार या इसको अपूर्ण प्रतियोगिता भी कह देते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से किसी ना किसी रूप में, रंग में, आकार में, पैकिंग में, वजन में डिफरेंट होती है, अलग होती है। हम हमारे दैनिक जीवन में जो बाजार देखते हैं वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहलाते हैं कि उसमें एक ही वस्तु को बेचने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं। लाइफबॉय की साबुन, कोई भी साबुन जो है आप खरीद सकते हैं। एक दुकानदार के पास जाएंगे कि मुझे लाइफबॉय की साबुन चाहिए या हमाम की चाहिए या और किसी भी कंपनी की चाहिए, यानी एक दुकानदार आपको कम से कम 20 प्रकार की 20 कंपनियों की साबुन आपके सामने रख देगा। तो उस बाजार को हम एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में पाया जाता है, जिसमें एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से वजन, पैकिंग, आकार में अलग होती है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर भी हम AR और MR की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आउटपुट एक्स एक्सिस के ऊपर, रिवेन्यू वाई एक्सिस पे। तो एकाधिकार AR और MR हम देख रहे हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर में AR और MR अलग अलग है और नीचे की तरफ गिर रहे हैं। एक बात जो एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के AR और MR में जो अंतर है वो ये है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर AR और MR एकाधिकार की तुलना में ज्यादा लोचदार, क्योंकि एकाधिकार बाजार के अंदर जो मांग की लोच के ऊपर डिपेंड करती है कीमत, और मांग की लोच कम लोचदार होती है क्योंकि वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है। अगर उस विक्रेता को इस बात का ज्ञान है कि फला व्यक्ति के लिए ये वस्तु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो उसको उससे अधिक कीमत लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए यहाँ जो मांग की लोच है वो लोचदार है। मांग इसीलिए मांग वर्कर जो है वो लोचदार है। यहाँ मांग वर्कर कम लोचदार है, यहाँ मांग वर्कर ज्यादा लोचदार है, क्योंकि यहाँ अगर विक्रेता उससे ज्यादा कीमत लेना चाहेगा तो वो दूसरी कंपनी की वस्तु, दूसरे विक्रेता की वस्तु खरीद लेगा। इसलिए यहाँ मांग वक्र जो है, AR वक्र जो है, AR और MR वक्र जो है वो एकाधिकार बाजार की तुलना में ज्यादा लोचदार है। तो ये तीन बाजारों में हमने AR और MR वक्र की स्थिति का अध्ययन किया। आप समझ गए होंगे और अच्छे से आपने इसको समझ करके अपनी नोटबुक में इसको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।